नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश की नई सरकार 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। इसको लेकर हरियाणा के कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की जनता में उत्साह है क्योंकि बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है। देश के भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा उत्साह और जोश का माहौल है। जो भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर कंटिन्यूटी में बड़े मैंडेट के साथ आई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का समय मिला है। 17 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारी उच्च लीडरशिप इस शपथ ग्रहण समारोह में वो आ रहे हैं और हरियाणा के लोगों को हमने आमंत्रित किया है। भारी संख्या के अंदर लोग यहां पंचकुला में शपथ ग्रहण कार्यक्रम के अंदर पहुंचेंगे। हमारे जो ऑब्जर्वर आएंगे वो ऑब्जर्वर हमारे विधायकों से जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कौन विधायक दल का नेता होगा, किसको हमारे विधायक दल का नेता चुनेंगे और शपथ ग्रहण होगा। बैठक कब होगी सर? जल्दी ही होगी। मैंने कहा 17 तारीख को मंत्रिमंडल 17 तारीख को शपथ ग्रहण है और हमारे मंत्री भी उसमें शपथ लेंगे। अमित शाह तो पहले कह चुके थे पंचकुला की रैली में कि नायब सैनी हमारे तीसरी बार के मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, वो हमारे आदरणीय अमित शाह जी ने पार्टी के एक चेहरे को आगे रख करके ये निर्णय किया था। हमारे विधायक दल नेता को चुनेंगे, उसके बाद ये सब प्रक्रिया चलेगी। उधर पंचकुला के सेक्टर 5 शालीमार ग्राउंड में विजयदशमी का पर्व जो है धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर हरियाणा के कार्यवाहक मंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान 155 फीट के इको फ्रेंडली रावण के पुतले का दहन किया गया। रावण दहन को देखने के लिए भारी संख्या में लोग शालीमार ग्राउंड पहुंचे। देशभर में विजयदशमी का त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि अंबाला शहर में भी अलग अलग जगह रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन कर दशहरा पर्व मनाया गया। अंबाला शहर में विभिन्न स्थानों पर आयोजित दशहरा कार्यक्रम में हरियाणा के पूर्व मंत्री असीम गोयल ने भी शिरकत की और शहरवासियों को दशहरा पर्व की बधाई दी। बता दें कि दशहरा पर्व पर हरियाणा के पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कांग्रेसियों पर खूब शब्दों के बाण चलाए। असीम गोयल ने कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को आतंकियों की पार्टी बताया है। असीम गोयल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेसियों के नेता ही कहते हैं कि जो आतंकवादी मरते हैं उन्हें पैसे देने चाहिए। असीम गोयल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों का विचार है जिन्होंने हमेशा देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस पर जुबानी वार चलाते हुए असीम गोयल ने कहा कि कांग्रेस अपने अंत के पास पहुंच चुकी है। ये एक दूसरे को कोस कोस कर मरेंगे। विजयदशमी के इस पावन पर्व की सभी अंबाला वासियों को, हरियाणा वासियों को, भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये पर्व हमें सिखाता है कि व्यक्ति अगर परिश्रम, अगर मेहनत, संघर्ष, धैर्य और संयम से काम ले, बड़ी से बड़ी कठिनाई और बुराई के ऊपर जो है विजय प्राप्त की जा सकती है। प्रभु श्री राम का जीवन इसी बात का प्रतीक है, हमें यही शिक्षा मिलती है। और रावण रूपी हर बुराई, रावण हालांकि बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बलशाली थे, उन्होंने काल को भी अपने पलंग के साथ बांध रखा था, बहुत बड़े सिंगतज्ञ थे। झज्जर से है, जहां हरियाणा के चुनावी नतीजे आने के बाद सांसद दीपेंद्र हुड्डा मीडिया के सामने आए और चुनाव परिणामों को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर लग रहे आरोपों के सवाल का जवाब देते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने इतना ही कहा कि हरियाणा में चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो सभी को अचंभित करने वाले हैं। कांग्रेस इन चुनावी नतीजों का गहराई से विश्लेषण कर रही है।
इस बार में प्रदेश में 20 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम मशीन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बारे में शिकायतें भी मिली थी, जिनके बारे में कांग्रेस ने चुनाव आयोग को अवगत करा दिया है और कांग्रेस भी चुनाव आयोग के जवाब का इंतजार कर रही है। सबसे पहले हम सभी दशहरे के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को यहाँ पावन स्थली झज्जर से शुभकामनाएं देते हैं। विजयदशमी का यह पर्व न्याय अन्याय पर सच्चाई की जीत पर जीत का प्रतीक जो पर्व है, ये देशवासी हर्षोल्लास से मनाएं और भगवान प्रभु श्री राम की कृपा दृष्टि और आशीर्वाद पूरे देश पर, पूरे दुनिया पर बरसे, हर व्यक्ति में बरसे और आने वाली दिवाली सबके लिए ढेरों खुशियां लेके आए। खबर झज्जर से है, जहां चुनाव परिणामों को लेकर इन दिनों प्रदेश कांग्रेस में उठ रहे सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मंत्री और झज्जर की नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि यह समय कांग्रेस में किसी के सिर भी ठीकरा फोड़ने का नहीं है। यह समय केवल और केवल मंथन का है। सभी को इस दिशा में मंथन करने की आवश्यकता है और कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए हर किसी ने संघर्ष किया है। न तो कुमारी शैलजा के और न ही पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संघर्ष को बुलाया जा सकता है। शैलजा और हुड्डा ने सभी को साथ लेकर सड़क से संसद तक और सड़क से विधानसभा तक लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि सभी को पता है कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में था, कांग्रेस की सरकार बन रही थी। कई सालों से जिस प्रकार से बीजेपी से लोग नाराज थे, चाहे युवा है, किसान है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे गरीब है, चाहे दलित है, व्यापारी, कर्मचारी, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हालात थे, बीजेपी कुछ अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे पा रही थी और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से माहौल था। सभी को ये लग रहा था कि पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जिस तरह से मैं झज्जर की अगर बात करूं, सुबह 8 बजे टेबल पर हमारे पोस्टल बैलेट वोट्स रख दिए गए थे और रात 7 बजे तक भी उनकी पूरी गिनती नहीं हो पाई। और सभी क्षेत्रों में यही है कि जो ईवीएम मशीनरी को लेकर 99% बैटरी मतलब जिस दिन वोटिंग हुई है और काउंटिंग तक भी सेम बैटरी थी। उधर मंत्री कैप्टन अभिमन्यु नारनौद के गांव खाड़ा खेड़ी पहुंचे और जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि प्रदेश में नायब सैनी के नेतृत्व में बीजेपी की एक बार फिर सरकार बनने जा रही है। सरकार बनेगी और वो जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व से सलाह मशवरा करके कैबिनेट का गठन करने का काम करेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि बाबू बेटे ने प्रदेश की राजनीति को कब्जाने की कोशिश की, लेकिन प्रदेश की जनता ने उनको सबक सिखाने का काम किया। विधानसभा चुनाव में हमें अच्छे मत मिले, इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हैं। देखिए, हमारे नारनौद विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने चुनाव में बहुत ही जबरदस्त मेहनत की और बहुत परिश्रम किया, बहुत पुरुषार्थ किया। कार्यकर्ताओं ने बड़ा संघर्ष किया और मैं पूरे नारनौद विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथ के हमारे कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आज पूरे हर गांव से कार्यकर्ता यहां उपस्थित हुए और कार्यकर्ताओं में निश्चित तौर पर परिणाम को लेकर के, जहां नारनौद विधानसभा क्षेत्र के परिणाम को लेकर के थोड़ी निराशा रही। खबर रतिया से है, जहां रामलीला कमेटी ने दशहरे का प्रोग्राम का आयोजन किया। आपको बता दें कि राजकीय सीनियर बॉयज स्कूल में इस दशहरा कार्यक्रम में रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के पुत्रों का ध्यान जो है किया जाना था। और आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल और विधायक जर्नैल सिंह को बुलाया गया। बता दें कि दोनों में रावण दहन करने को लेकर जो है गहमा गहमी देखने को मिली, जिसके बाद दोनों अतिथियों से पुतले को दहन नहीं कराया गया।
इस दौरान काफी नारेबाजी भी देखने को मिली, तो वहीं कमेटी के सदस्यों ने खुद रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले को दहन किया। जी, शेख लाइव चैनल के द्वारा एंड हरियाणा 99 लाइव पुलिस चैनल में सरदार जरनैल सिंह जी उधर बुराई पर अच्छाई की जीत का दशहरा पर्व हरियाणा के महेंद्रगढ़ में धूमधाम से मनाया गया। बस स्टैंड के पीछे ग्राउंड में 51 फुट ऊंची रावण के पुतले बनाए गए थे, वहीं मेघनाथ और कुंभकर्ण के 40 फुट के ऊंचे पुतले बनाए गए थे। बता दें कि करीब 7 बजे झांकियों के साथ तीनों पुतलों का दहन किया गया। देखते ही देखते पुतले धुंध कर जले और लोगों ने बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक त्योहार दशहरा खुशी के साथ मनाया। बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक कंवर सिंह यादव ने प्रभु राम के पात्र के साथ रावण पुतले का दहन किया। आज भाई ललित ने ठीक कहा, कांग्रेस कमेटी के प्रधान भाई सुरेंद्र जी बंटी, भाई अनिल सिंह जी और ग्रामीण कमेटी के सभी माननीय सदस्य पदाधिकारी। आज ठीक है कि जिस तरह से खून और काप की लड़ाई है, धर्म और धर्म की लड़ाई है, जिस तरह से अधर्म का जिस तरह से बढ़ा, तो उसी हिसाब से उसका अंत करने के लिए से अवतार भगवान राम ने जन्म लिया और इस पापी का नाश करने के लिए आज आप हमने देखा होगा। दशहरा के मौके पर साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 9 में रामचरित मानस रामलीला कमेटी ने रावण कुंभकर्ण पुतला दहन का कार्यक्रम का आयोजन किया। हर साल की तरह इस बार भी हजारों की भीड़ विजयदशमी के मौके पर सेक्टर 9 ग्राउंड में इकट्ठा हुई और इस मौके पर रामलीला के कलाकार मौके पर पहुंचे और राम का किरदार निभा रहे कलाकार ने रावण और कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया। उधर नारनौद के गांव लोहारी राघू में राजकीय स्कूल के खेल मैदान में सबसे ऊंचे 55 फीट के विजयदशमी पर रावण का पुतला दहन किया गया। आपको बता दें कि जहां राम ने बाण चलाकर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन किया। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि ऐतिहासिक और प्राचीन रामलीला मैदान में पिछले 50 सालों से लगातार इसी जगह पर पुतलों का दहन होता रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा को लेकर भी पूरी तरह से तैनाती की गई थी और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर मौजूद रही। उधर देश भर में धूमधाम से विजयदशमी का त्योहार मनाया गया। दिल्ली के लाल किला स्थित माधवदास पार्क में भी रामलीला कमेटी की तरफ से रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने शिरकत की और इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने मंच पर स्थित भगवान राम और लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे कलाकारों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी पूजा की, जिसके बाद रावण वध का मंचन किया गया। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने रावण बाण चलाकर रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला दहन किया। जय सिया राम, जय सिया राम।
उधर विजयदशमी के मौके पर नायब सिंह सैनी ने भी हरियाणा वासियों को विजयदशमी की बधाई दी और साथ ही कहा कि मैं कामना करता हूं कि भगवान राम की कृपा सभी पर बनी रहे। नायब सिंह सैनी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हरियाणा प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और पूरे प्रदेश के लोगों के उज्जवल भविष्य की, स्वस्थ रहें और ये हरियाणा हमारा मजबूती से आगे बढ़ता रहे, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं और सभी को विजयदशमी पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। समारोह को लेकर नायब सिंह सैनी ने कहा कि 17 अक्टूबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी भी शिरकत करेंगे, साथ ही बीजेपी का उच्च नेतृत्व भी मौजूद होगा। विजयदशमी ये पर्व का आज त्योहार है। मैं इस महापर्व की हरियाणा प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और पूरे प्रदेश के लोगों के उज्जवल भविष्य की, स्वस्थ रहें और ये हरियाणा हमारा मजबूती से आगे बढ़ता रहे, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं। तो सीएम सैनी ने कहा कि जिस तरीके से जो है पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, साथ ही साथ उन्होंने भगवान राम से जो है कामना की कि ऐसे ही जिस तरीके से प्रगति के रास्ते पर हरियाणा चल रहा है और आगे भी इसी तरीके से बढ़ता रहे, जो कि अभी आपने सुना। जो कि शपथ ग्रहण समारोह जो है 17 अक्टूबर को होगा और जिसमें कि उच्च नेतृत्व भी वहां मौजूद होगा। उधर हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जो नतीजे आए हैं उन्होंने उसको सबको जो है अचंभित कर दिया है। हम इनका गहराइयों से विश्लेषण करेंगे और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। हमने चुनाव आयोग के समक्ष भी मुद्दे उठाए हैं और उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। हम प्रदेश की जनता की आवाज उठाते रहेंगे। चुनाव के नतीजे हरियाणा प्रदेश के ये सभी को अचंभे में डालने वाले नतीजे हैं, सबको अचंभित करने वाले नतीजे हैं, अप्रत्याशित नतीजे हैं और इसका हम गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन चारों तरफ से 20 के लगभग विधानसभा क्षेत्र। उधर जुलाना की नई अनाज मंडी का कैप्टन योगेश ने जो है दौरा करने पहुंचे थे, जिस दौरान बयान देते हुए कहा कि सीएम से टकराने से पहले मुझसे टकराए। उन्होंने कहा कि सम्मानित व्यक्ति के बारे में ऐसी बातें एक राजनीतिक व्हाट्सएप ग्रुप में लिखना एक निंदनीय बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का वो सिपाही हूं, पहले जुलाना जो है मुझसे निपट ले, वहीं पुलिस को इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं सबसे पहले तो एक चीज बता देता हूं, कुछ लोगों की मनसा बहुत खराब है और मनसा खराब है। एक व्हाट्सएप ग्रुप पे वो मैसेज बहुत सर्कुलेट हुआ जिसमें ये कहा गया था कि हरियाणा में अगर बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनेगी। आगे मैं कहने नहीं चाहता बिकॉज हमारी इतनी मानसिकता है नहीं कि उस लेवल की मैं बात कहूं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि वो व्हाट्सएप ग्रुप हमारे जुलाना का है।
हाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।